एक महिला सीईओ ने होटल का रोस्ट चिकन का एक बाइट लिया और वो शॉक रह गई। स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनकी माँ बनाया करती थी। उन्होंने तुरंत अपनी असिस्टेंट से कहा, शेफ को अभी बुलाओ। जब यंग गर्ल शेफ सामने आई, सीईओ उसे देखते ही ठिठक गई। वो लड़की बिल्कुल उनकी बिछड़ी हुई बहन जैसी लग रही थी। उन्होंने पूछा, तुम्हें ये टेस्ट बनाना किसने सिखाया? लड़की बोली, जब मैं छोटी थी मेरी माँ मेरे लिए यही बनाती थी, मुझे उसका टेस्ट याद था, बस उसी को कॉपी करना सीख लिया। ये सुनते ही सीईओ खुद को संभाल नहीं पाई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या था? लड़की ने उदास होकर कहा, मेरे पेरेंट्स तो बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। मेरे भाई ने मुझे फॉस्टर पेरेंट्स के पास छोड़ दिया था, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। सीईओ ने पूछा, जब तुम्हारे पिता की डेथ हुई तब तुम कितनी उम्र की थी? लड़की बोली, शायद 5 या 6 साल। इतना सुनते ही सीईओ को यकीन हो गया। ये लड़की उनकी 20 साल से बिछड़ी हुई बहन थी। 20 साल पहले 4 भाई बहनों का खुशहाल परिवार था, लेकिन एक दिन डिनर के दौरान उनकी माँ अचानक बेहोश हो गई। पिता उन्हें इलाज के लिए काउंटी हॉस्पिटल ले जा रहे थे, मगर रास्ते में एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया। दोनों पेरेंट्स की वहीं मौत हो गई। चारों बच्चे उनके शवों के पास बैठकर फूट फूट कर रोते रहे। एक दयालु पड़ोसी उन्हें अपने घर ले आया, लेकिन उसका पति भड़क गया। उसने कहा, हमारे अपने 2 बच्चे मुश्किल से पल रहे हैं और तुम 4 और उठा लाई। सबसे बड़े भाई को लगा वो बोझ बन रहे हैं, इसलिए वो अपने चारों छोटे भाई बहनों को लेकर घर छोड़ गया। कुछ दूर चलते चलते छोटे भाई ने कहा, भैया भूख लगी है। भाई ने अपनी जेब से एक सूखी रोटी निकाली, उसे 3 हिस्सों में तोड़कर सबको दे दिया, लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। दयालु बहन ने अपनी आधी रोटी वापस भाई को दे दी। बड़े भाई ने सोचा, अगर सबको फ्यूचर देना है तो उन्हें अलग अलग घरों में भेजना होगा। उसने फैमिली फोटो निकाली, हर सिबलिंग को एक कॉपी दी, फिर अडॉप्टिव फैमिलीज ढूंढने निकला। एक बूढ़े कपल को सबसे छोटी बहन सौंपी, फिर एक ऐसा कपल मिला जिनकी कोई औलाद नहीं थी। छोटे भाई को उनके पास छोड़ दिया। अब सिर्फ दूसरी बहन बची थी। रास्ते में एक कपल मिला जो विदेश जा रहा था। भाई ने हाथ जोड़कर उनसे बहन को अपनाने की भीख मांगी। आखिरकार वो मान गए। सबको भेजने के बाद वो लड़का सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। 20 साल बीत गए। जो बहन विदेश गई थी वो अब एक बिलियनियर सीईओ बन चुकी थी। भारत लौटे ही उसका पहला सपना था अपने गांव को फिर से बसाना। वो चाहती थी गांव वाले अच्छी जिंदगी जी और उन लोगों का एहसान चुकाना चाहती थी जिन्होंने उसके पेरेंट्स को दफनाया था। उधर उसका भाई आज भी अपने सिबलिंग्स को ढूंढ रहा था, हर दिन मिसिंग पोस्टर्स बांटता। एक दिन उसके सामने एक कार रुकी। उसका बचपन का दोस्त उतरा। उसने डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा कर कहा, सबसे बड़ी कंपनी गांव रिडेवलप करना चाहती है, साइन कर दे, 8 लाख मिलेंगे। लेकिन भाई ने मना कर दिया। उसने कहा, अगर ये घर टूट गया तो मेरे भाई बहन कभी घर नहीं ढूंढ पाएंगे। दोस्त गुस्से में उसे जमीन पर धक्का देकर बोला, तूने ही तो सबको अलग किया था, अगर तू ना करता वो खोते ही नहीं। फिर उसने आखिरी वार्निंग दी, 1 दिन का टाइम है, साइन नहीं किया तो घर जबरन गिरा देंगे। ये कहकर वो चला गया। भाई भागकर पुराने घर की रक्षा करने पहुंचा। उसी समय सीईओ अपनी गार्ड्स के साथ गांव पहुंची। 20 साल बाद पुराने गांव को देखकर वो खो गई यादों में। माँ बाप याद आए और सोचने लगी, मेरा भाई कैसा होगा। लेकिन उधर भाई के दोस्त ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया था। सब उसके घर पहुंच गए। सब मॉरल लेक्चर देने लगे। एक आदमी साइन नहीं करेगा तो किसी को पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन भाई बोला, ये घर मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है और मेरे भाई बहनों के लौटने की उम्मीद। अगर ये घर गया तो उनका घर लौटना भी खत। दोस्त तिल मिला उठा। कहा, 20 साल हो गए, अगर वापस आना होता तो अब तक आ चुके होते। घर जाएगा तो 8 लाख मिलेंगे, फिर भी तुझे भाई बहनों की पड़ी है। गांव वाले घर तोड़ने आगे बढ़े। भाई ने फावड़ा उठा लिया और चिल्लाया, जान दे दूंगा पर ये घर नहीं टूटने दूंगा। अब भीड़ और भड़क गई। अब वो सिर्फ घर नहीं तोड़ना चाहते थे, उसे मारना भी चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता, अब उन्हें इसी भारी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी, क्योंकि फीमेल सीईओ अपने घर पहुंच चुकी थी। आगे क्या हुआ